हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू सोशल साइंस बाय प्रीति। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2024 से 2026 तक का। अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू से हमें पता चलता है कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको हर इम्पोर्टेंट क्लास और नोट सबसे पहले मिल सके। सो बच्चों प्यारे बच्चों, चैप्टर 1 डेवलपमेंट सोशल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं और इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे, उसके आंसर समझेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करेंगे। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पीवाईक्यू का। लेट्स स्टार्ट। First of all, the topic is first questions, human development indicators. सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि एक डेटा दिया हुआ है, इस डेटा के अकॉर्डिंगली जो है इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। लेकिन आप इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करोगे? आप इस डेटा को सबसे पहले जो है एक बार रीडिंग करोगे। ठीक है, क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि स्टडी द डेटा। सबसे पहले आप डेटा को स्टडी करना है, देन उसके बाद जो है आप क्वेश्चंस को देख करके उसके अकॉर्डिंगली जो है आपको आंसर देना है। क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि रूरल चिल्ड्रेन एज 10 to 14 ईयर्स आर कंसीडर। जो रूरल चिल्ड्रेन है 10 से 14 ईयर्स का चिल्ड्रेन जो कंसीडर किया गया है, How many female children are attending a school? कितने सारे फीमेल चिल्ड्रेन हैं जो स्कूल में अटेंड कर रहा है? तो क्वेश्चन ये है कि परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रेन एज 10 to 14 ईयर्स अटेंडिंग अ स्कूल। आप नंबर 3 में देखो तो इसमें ये बताया जा रहा है कि 10 से 14 ईयर्स अटेंडिंग अ स्कूल के बारे में इसमें बताया है कि मेल जो है वो 85% पढ़ रहे हैं और फीमेल जो है वो 82% है। तो आप इसको फाइंड आउट कैसे करोगे? आप जो है अज्यूम करोगे। assume total female children। टोटल फीमेल चिल्ड्रेन कितना हो गया? 100। आपको ये अज्यूम करना है कि टोटल फीमेल चिल्ड्रेन जो है वो 100 है। लेकिन फिर जो है आपको ये बताना है कि यहाँ पे फीमेल्स का जो रेस परसेंटेज है वो 82 दिया हुआ है। तो आप इसमें कैसे करोगे? 82% इंटू 100। तो इसमें क्या हो जाएगा? 82/100 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 to 100 कट, तो टोटल इज 82। तो कितना हो जाएगा? आंसर सी इज द राइट आंसर। 82 इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको कोई दिक्कत इस क्वेश्चंस में? अब मेरे को एक बात बताओ, लिटरेसी रेट क्या होता है? लिटरेसी रेट पैसा लिटरेसी रेट हम लोग पढ़ना और लिखना, जो पर्सन पढ़ना और लिखना जानते हैं उससे हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर लिटरेसी। लेकिन जो एवब 7 ईयर्स का जो एवब 7 ईयर्स का बच्चा जो है वो लिखना और पढ़ना जानते हैं तो वो लिटरेसी रेट के अंडर में आते हैं। स्कूल अटेंडेंस क्या होता है? स्कूल अटेंडेंस का मतलब होता है कि वैसा बच्चा जो स्कूल जाने वाले जो स्कूल जाते हैं
कितने सारे बच्चों जो है स्कूल अटेंड कर रहा है, स्कूल जा रहा है, ठीक है? सो अब इसका सॉल्यूशन देखो कि परसेंटेज ऑफ रूरल फीमेल चिल्ड्रन एज 10 टू 14 इयर्स अटेंडिंग अ स्कूल इज 82%। अब इसमें जो है आप टोटल जो है आप 80 100 रूरल फीमेल्स एज का 10 टू 14 इयर्स का कंसीडर करोगे तो 82 जो मैंने अभी सॉल्यूशन बताई हूँ उसके अकॉर्डिंगली अगर आप बनाओगे तो आपको ये करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स है। इस टॉपिक्स में आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो आप क्या इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हो? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो पब्लिश किसके द्वारा किया गया है, कौन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिश किया है? तो ये जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये पब्लिश किया है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे देख, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एसडीआर इज पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। करेक्ट आंसर जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिटरेसी रेट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो है क्या बोल रहा है कि लिटरेसी रेट इज expressed as a proportion of the literate population in the age group plants and above। मैंने थोड़ी देर पहले जो है लिटरेसी रेट बताई थी कि लिटरेसी रेट जो है वो क्या होता है कि वैसा पर्सन जो एज ग्रुप 7 से एबव हो, 7 ईयर से जो एबव होता है उसे हम लोग लिटरेसी रेट के अंडर में बोल सकते हैं। Those people who can read and write with understanding in particular population. According to census of India, इंडिया में सेंसस 10 साल पे होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो एक डेटा आया है कि लिटरेसी इज द मेजर फॉर द पीपल एज 7 ईयर। जो पीपल 7 ईयर से एवब है या 7 ईयर से वो जो है लिटरेसी रेट के अंडर में लाई कर सकता है। So right answer is the 7 years. So next questions. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टॉपिक है नेशनल इनकम एंड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, तो ऑल फाइनल गुड्स का वैल्यू एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर। इस क्वेश्चन में आपको ये बताया जा रहा है ग्रॉस का मतलब होता है, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, डोमेस्टिक का मतलब होता है विद इन द कंट्री और प्रोडक्ट का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। So right answer is the gross domestic production. So next question. टॉपिक इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई से क्वेश्चन है 2025 में पूछा गया है। इसमें भी आपको डेटा दिया हुआ है, इस डेटा को आपको पहले ध्यान से एनालाइज करना है, देन आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, देन आप आंसर दे सकते हो। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अमंग द गिवन कंट्रीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज हाईएस्ट रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हाईएस्ट रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का क्या हो सकता है? तो सबसे पहले जो है आप इस क्वेश्चंस को ये एनालाइज करो कि इस टेबल को सबसे पहले आप पढ़ोगे। इसमें जो है आप ये देखो कि एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालते कैसे हैं।
आपको इस क्वेश्चन में तो बताया नहीं गया है कि ह्यूमन एचडीआई निकालना कैसे है, लेकिन मैं बता देती हूँ कि एचडीआई जो है, सबसे पहले हम लोग हेल्थ देखते हैं एचडीआई निकालने के लिए। हेल्थ में जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो है एजुकेशन को आप देखना है। उसके बाद जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसको हम लोग बोल सकते हैं इनकम। तो ये तीनों को आपको चेक करके देन आप जो है, अगर जिस कंट्री का ये तीनों जो है थोड़ा बेटर है, थोड़ा अच्छा है, उसके अकॉर्डिंगली जो है एसडीआई रैंक को दिया जाता है। तो आप इसमें ये बताओ कि जिसका नंबर कम होगा, जिसका स्मॉल होगा, वही जो है हाईएस्ट रैंक होगा। जिसका स्मॉल होगा उसी का हाईएस्ट रैंक होगा। तो ये तीनों में जो है, ये चारों में जो है वो 130 जो है सबसे स्मॉलेस्ट है। तो इसीलिए आंसर जो होगा वो इंडिया हो जाएगा, क्योंकि इंडिया का जो रैंक एचडीआई रैंक जो है 130 है। तो 130 जो है हाईएस्ट रैंक है इस टेबल के अकॉर्डिंगली। ठीक है, देखो हाईएस्ट रैंक, a smaller rank number indicates a better higher position. So India is the right answer. So next question, indicators of development से कोई टॉपिक है। इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन में which of the following is key indicators used to measure a country development। आपको ये देखना है कि इसमें, इस क्वेश्चन में आपको कुछ सेवरल इंडिकेटर्स होगा। सेवरल इंडिकेटर्स कौन कौन सा हो जाएगा? सेवरल इंडिकेटर्स जो है, सबसे पहले जो है पर कैपिटा इनकम होगा। पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई, देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये सारे जो है कुछ इंडिकेटर्स है जो कंट्रीज को डेवलपमेंट का मेजर करते हैं। तो इसमें से आप बता सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, जो लिटरेसी रेट का है। क्वेश्चंस ये भी, इसमें ये क्वेश्चंस कर रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफिनीशंस डिफिनीशंस इज द मोस्ट सुटेबल फॉर लिटरेसी रेट। कौन सा ऐसा डिफिनीशन है जो सबसे मोस्ट सुटेबल कर रहा है लिटरेसी रेट को? तो मैंने, देख रहे हो ये क्वेश्चन जो लिटरेसी रेट से कितने बार रिपीटेड आ रहा है क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये भी आई है टॉपिक। तो आप एनसीईआरटी में जा करके ये टॉपिक जो है अच्छे से आप पढ़ सकते हो। बाकी आप मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगी अपना इस चैप्टर्स का थ्योरी। ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 years एंड एबव। जो मैंने लिटरेसी रेट का क्या डिफिनेशंस बताई थी कि जो 7 years का वैसा पॉपुलेशन जो 7 years से एवब हो, जो लिटरेट हो, जो जानता है लिखना और पढ़ना, those person who can read and write with understanding in any language। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज, वो कोई भी लैंग्वेज हो, जो लिखना और पढ़ना वो दोनों जानता है। सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो लिटरेसी रेट का मतलब भी आप समझो। लिटरेसी का मतलब होगा रीड प्लस राइट विद अंडरस्टैंडिंग के साथ, समझ कर।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी टेबल से क्वेश्चंस है। इस टेबल्स को आप ध्यान से देखो। देखो इस क्वेश्चन में भी क्या है, टेबल से एचडीआई से क्वेश्चन है। तो ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है ये टॉपिक। तो आप इस टेबल में देखो, कंट्रीज का नाम दिया हुआ है, फिर जीएनआई पर कैपिटा इनकम है, फिर एचडीआई रैंक है। तो आपको इसमें जो है क्वेश्चंस क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कौन सा ऐसा कंट्री का जो है वो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक है। तो मैंने पिछले क्वेश्चंस में ये बताई थी आप लोगों को कि जिसका स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिजिट होगा, जिसका स्मॉलेस्ट नंबर होगा, इट मीन्स कि वो हाई इंडेक्स है, वो हाई इन एचडीआई रैंक है। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो है आपको नजर आ रही है कंट्री नंबर ए का 73, सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट है इन सारे में। जो 6 और जो 6 में ये 5 का बहुत ज्यादा डिजिट है, नंबर है, लेकिन 73 जो है स्मॉलेस्ट नंबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हाँ एच डी आई हाई ह्यूमन इंडेक्स रैंक। सो कंट्री ए इज द राइट आंसर। Country A has the highest human development index (HDI) among the given countries, as it is placed the 73rd position in the world. So it next question जो है टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। अब मुझे इस टॉपिक को क्या कर रहा है, इस टॉपिक में जो है सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसेंशियल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसेंशियल क्यों है। एंड ये क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, आपको एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल्स के साथ। तो सबसे पहले आप ये इसमें बताओगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स होता क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा अवक्ष वैसा डेवलपमेंट्स जो बिना मतलब कि जो आगे वाले आने वाले भविष्य वो यूज कर सकता है, फ्यूचर जनरेशन जो है उस चीज को यूज कर सकता है। ऐसा ना करे कि इतना नुकसान ना पहुंचाए कि फ्यूचर जनरेशन उसे यूज ही ना कर पाए। हम लोग ऐसा यूज करेंगे जो नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको बेटर वे में यूज कर सकता है। तो सबसे पहले हमारा जो है हम लोग ये कर सकते हैं कि कंजर्व कर सकते हैं। कंजर्व क्या कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्स को, नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। तो आप बोर्ड में जो है कैसे लिखोगे कि सबसे पहले जो आप कनेक्टिविटी करोगे क्वेश्चन से, देन जो है आप पॉइंट वाइज लिखना स्टार्ट करोगे, पॉइंट में फिर इसका डिस्क्राइब करोगे थोड़ा सा, देन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का डिस्क्राइब करोगे। नेक्स्ट जो है बेटर फ्यूचर फॉर कमिंग जनरेशन, बेटर फ्यूचर फॉर कमिंग जनरेशन। एग्जाम्पल्स में क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल्स में आप ये कर सकते हो कि रेन वाटर हार्वेस्ट कर सकते हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यूज ऑफ रिन्यूएबिलिटी रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स को आप यूज करो। जैसे जितना ज्यादा आप रिन्यूएबल रिसोर्स को यूज करोगे उतना ज्यादा है कि फ्यूचर के लिए वो बच सकता है। जैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसा रिसोर्स है कि आप बार बार उसको रीयूज नहीं कर सकते हो, और जैसे कि वो बहुत टाइम लगेगा बनने में, क्योंकि वो एक बार अगर तो वो खत्म हो जाएगा तो वो 50 से
60 मिलियन ईयर्स लगेगा उसको बनने में। आप एग्जांपल्स में आप फॉरेस्टेशन कर सकते हो। तो ये सारे अगर करोगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होने की संभावना ज़्यादा है। आप लास्ट में आप कंक्लूजन भी लिखना है आपको। एक बार जो मैं आंसर दी हूँ, उसका आप एक आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उसके लिए देखो, इस आंसर को आप एक बार अच्छे से रीडिंग कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें भी यही लिखा हुआ है कि अगर आप एक्सेसिव यूज करोगे ग्राउंड वाटर का, अगर तो वो एक ना एक दिन तो वाटर तो खत्म हो जाएगा। आप रेन हार्वेस्टिंग कर सकते हो। अगर एक्सेसिव फॉसिल फ्यूल्स, अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ज्यादा यूज करोगे, तो वो उसके कारण क्या होता है, पॉल्यूशन हो सकता है, रिसोर्स डिप्लेशन हो सकता है। तो इसके लिए आप जो है रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज करो, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी को प्रमोट करो। आप फॉरेस्टेशन, आप जितना ज्यादा फॉरेस्ट लगाओगे, जितना ज्यादा पेड़ पौधा लगाओगे, उतना ज्यादा सही रहेगा, इकोलॉजिकल बैलेंस रहेगा, कंजर्व बायोडाइवर्सिटी होगा फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसमें भी बताया कि देखो कैसे कनेक्टिविटी किया है। इस आंसर्स को ध्यान से पढ़ो कि किस तरह से कनेक्टिविटी किया गया है क्वेश्चन से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इसेंशियल बिकॉज, देन उसके बाद जो है आप आंसर को लिखना स्टार्ट करो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। ठीक है। तो और देखो नीचे देखो लास्ट में जो है कंक्लूजन भी लिखा हुआ है। कंक्लूजन क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नेसेसरी, बहुत जरूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसी टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। आप अच्छे से अचीव कर सकते हो इकोनॉमिक ग्रोथ वाइल, जबकि प्रिजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेस, आप नेचुरल रिसोर्सेस को प्रिजर्व करो एंड मेंटेनिंग इन्वायरमेंटल बैलेंस, और मेंटेन करो इन्वायरमेंटल बैलेंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ इज इनकम an important factor in assessing the development of a country. Mention the classification done by the World Bank. जैसे कि कहीं का इनकम जो है, इनकम किसी देश के विकास का महत्वपूर्ण कारक क्यों है? कोई भी देश का इनकम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कारण क्यों है? तो आप इसमें ये बता सकते हो कि इनकम से हम लोग, इनकम के बिना कुछ नहीं खरीद सकते हैं, इनकम सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से जो है आप आंसर्स को एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे तरीके से। देखो, इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि इनकम जो है, इनकम एक, इनकम क्यों सबसे महत्वपूर्ण कारक है, क्यों सबसे इम्पोर्टेंट कारक है एक कोई भी देश के डेवलपमेंट के लिए। तो आप इसमें ये बोल सकते हो कि इनकम जो है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या-क्या हो सकता है, कि इनकम हेल्प्स पीपल, इनकम जो है पीपल्स को हेल्प करता है उसके नीड्स को सैटिस्फाई करने के लिए। जैसे कि अगर हमें फूड चाहिए, क्लॉथ चाहिए या फिर हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, उसके लिए सबसे पहले जो है आपको इनकम चाहिए। बिना पैसा का आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। देन क्या है कि हायर इनकम जो है वो जनरली क्या करता है कि बेटर स्टैंडर्ड लिविंग करता है, कि जितना ज्यादा जिसका हाई इनकम होता है वो उतना ज्यादा, अगर हाई इनकम है वो उतना ज्यादा जो है उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो हाई होगा। तो वो बेस्ड किस पे है, वो इनकम पे ही बेस्ड है। और कोई भी कंट्रीज के लिए, कंट्रीज का डेवलपमेंट के लिए हम लोग इनकम के बेसिस पे ही डेवलपमेंट
देख सकते हैं कि उस कंट्रीज का डेवलपमेंट है या नहीं है। इनकम के बेसिस पे भी देख सकते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बेस पे देख सकते हैं, लिटरेसी रेट देख सकते हैं, हेल्थ देख सकते हैं। सो तब सबसे पहले जो है इनकम का फैक्टर लिखो, देन उसके बाद जो है आप मेंशन करो कि कौन-कौन सा क्लासिफिकेशन है जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया है। तो इसमें जो है आप सबसे पहले जो है कनेक्टिविटी देखो, इनकम इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एज फॉलोज। सबसे पहले इनकम इंडिकेट्स क्या करता है, एबिलिटी ऑफ पीपल को एबिलिटी करता है टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, उसके नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए एंड इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करता है किसके थ्रू, इनकम के थ्रू ही कर सकते हैं। कंट्रीज जो है विद हायर इनकम, जनरली जो कंट्री जिसका हायर इनकम है वो जनरली क्या है, बेटर फैसिलिटीज है उस कंट्रीज में, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर उस कंट्रीज का तो काफी बेटर है। नेक्स्ट जो है इनकम इज यूज टू इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया टू कंपेयर एक कंट्रीज को डिफरेंट लेवल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का अगर हमें देखना है, कंपेयर करना है लेवल ऑफ डेवलपमेंट, तो हम लोग इनकम के ही यूज से, इनकम के द्वारा ही हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि कंट्रीज को विच कंट्री इज मोर इनकम देन दैट कंट्री इज मोर डेवलप्ड। देखो इसका क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है, क्लासिफिकेशन जो है वो होगा, फर्स्ट जो है वो लो इनकम कंट्रीज, मिडिल इनकम कंट्रीज, हाई इनकम कंट्रीज, ये तीन जो है क्लासिफिकेशन है। देखो इसमें लो इनकम कंट्रीज क्या होगा, जिस कंट्रीज का लो इनकम है, लो पर कैपिटा इनकम है, जिस कंट्रीज का लो पर कैपिटा इनकम है वो कंट्री जो आएगी वो लो इनकम कंट्रीज में। जो मिडिल इनकम कंट्रीज कौन सा कंट्रीज होगा, जो मॉडरेट पर कैपिटा इनकम है, जिसका जो है वो मॉडरेट है पर कैपिटा इनकम, मॉडरेट पर कैपिटा इनकम, उस कंट्री जो है मिडिल इनकम कंट्रीज में है। हाई इनकम कंट्रीज कौन सा कंट्रीज आएगा, वैसा कंट्रीज जो हाई कैपिटल है, हाई पर कैपिटा इनकम जिस कंट्रीज का है वो कंट्री जो है हाई इनकम कंट्रीज आएगी। लेकिन अब हाई इनकम कंट्रीज में कौन कौन सा कंट्रीज आएगी, यूएस है, फिर जर्मनी है, एंड लो इनकम कंट्रीज एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में जो है इंडिया जो है मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है। लो लो मिडिल लो और मिडिल इंडिया कंट्रीज में आती है इंडिया। देखो जिसका पर कैपिटा इनकम $66,500 से ज्यादा है वो कंट्री जो है हाई इनकम कंट्रीज में आएगी। जो मिडिल मिडिल जिसका जो है इनकम 23,100 और उससे भी कम कम जिसका इनकम होगा वो लो इनकम कंट्रीज में आएगी। और बाकी जो ये दोनों के बीच में जो भी जिसका भी इनकम होगा वो क्या हो जाएगा, इन वो हो जाएगा लो मिडिल इनकम कंट्रीज। जैसे इंडिया जो है क्लासिफाई करता है लो मिडिल इनकम कंट्रीज में, बिकॉज ये क्यों होता है, क्योंकि इंडिया का पर कैपिटा इनकम जो है $11,000 पर एनम। ठीक है, आप लास्ट में जो है कंक्लूजन भी लिख सकते हो, पर कैपिटा इनकम इज यूजफुल मेजर ऑफ डेवलपमेंट बट इट डज नॉट रिफ्लेक्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पीपल्स वेलबींग। ठीक है, सिर्फ जो है पर कैपिटा इनकम से ही हम लोग नहीं मेजर कर सकते हैं डेवलपमेंट्स का, और भी एस्पेक्ट्स देखेंगे पीपल्स का, और भी कंट्रीज का देख सकते हैं कि और क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन से क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चंस में जो है, ये क्वेश्चन जो क्या कर रहा है कि हाउ हैज अ ओवर यूज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर created a serious crisis in many parts of India. बहुत सारे ऐसा पार्ट है इंडिया का जहाँ पे ओवर यूज किया जा रहा है अंडरग्राउंड वाटर का, जो बहुत ज्यादा सीरियस क्राइसिस किया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन देंगे, ग्राउंड वाटर के बारे में कि ग्राउंड वाटर क्यों इम्पोर्टेंट है। ग्राउंड वाटर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है एक नेचुरल वाटर रिसोर्सेज होता है जिसे हम लोग यूज करते हैं, यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग के लिए आप यूज कर सकते हो, एग्रीकल्चर के लिए आप यूज कर सकते हो, और इंडस्ट्री के लिए आप यूज कर सकते हो। इंडिया में बहुत ऐसा पार्ट्स है जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है। So, how has overuse of underground water created a crisis? कैसे कैसे क्रिएटेड होता है क्राइसिस? सबसे पहले जो है डिक्लाइन हो रहा है ग्राउंड वाटर, डिक्लाइन ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट जो है ड्राइंग ऑफ वेल्स एंड हैंड पंप्स, जो नीचे जो है वो ड्राई हो रहा है हैंड पंप्स ऑफ वेल्स, ड्राइंग वेल्स एंड हैंड पंप। नेक्स्ट जो है वाटर का शॉर्टेज हो रहा है। नेक्स्ट जो है नीड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी हमें जरूरत है। तो ये सारे जो है क्या हो जाएगा, ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर क्रिएटेड अ सीरियस क्राइसिस इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया का। कैसे होता है, ये सारे कारण के वजह से जो है क्राइसिस हो रहा है। नेक्स्ट जो है आप जैसे पंजाब और हरियाणा, ये सारे जगह पे क्या है, इस एक्सेसिव इरिगेशन हो रहा है, उसके कारण जो है डिक्लाइन हो रहा है ग्राउंड वाटर लेवल। इसका एग्जांपल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बता रहा है। तो इसमें क्या है कि कुछ ऐसा स्टेट्स है जैसे कि पंजाब है, पंजाब, हरियाणा, ये सारे स्टेट में क्या है खेती बहुत ज्यादा होता है, और खेती ज्यादा होने के कारण जो है ये सारे जगह पे डिक्लाइन हो रहा है अंडरग्राउंड वाटर का, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। और यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो हेल्प तो कर रहा है, लेकिन रिड्यूस वाटर स्कार्सिटी, रिड्यूस हो रहा है वाटर स्कार्सिटी का। देन आप इसमें कंक्लूजन लिखोगे कि कंक्लूजन क्या क्या हो सकता है, तो ये पूरे टॉपिक का क्या कंक्लूड कर रहा है, तो वो चीजें आप लिख लोगे। देखो मैं आंसर दिए हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें भी एज इट इज सेम चीजें कह रही है जो मैंने समझाई हूँ। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल्स हरियाणा और पंजाब और कुछ पार्ट है राजस्थान का, जहाँ पे इंटेंसिव फार्मिंग होने के कारण जो है फॉल इन ग्राउंड वाटर लेवल, जो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो थोड़ा कम जा रहा है, पानी का लेवल जो है वो कम हो रहा है। और बहुत सारे विलेज और टाउन्स जो है वो वाटर स्कार्सिटी का फेस कर रहा है, क्योंकि जो है अंडरग्राउंड वाटर जो है वहां पे बहुत ज्यादा जल्दी से जो है डिप्लेटेड हो रहा है। तो आप कंक्लूजन लिख लोगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्राउंड वाटर मस्ट बी judiciously and supported through the measures such as the rainwater harvesting,
अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करोगे तो एंड वाटर कंजर्वेशन तो में भी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है, अचीव कर सकते हो। आप अच्छे मार्क्स उठाने के लिए आप कुछ बेटर वर्ड्स यूज कर सकते हो, जैसे ग्राउंड वाटर डिप्लेशंस, वाटर टेबल, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सारे जो है अगर आप वर्ड को अच्छा-अच्छा वर्ड लिखना चाहोगे, तो इससे जो है बेटर मार्क्स आप ग्रो कर सकते हो। क्योंकि आपको जो है हाई स्कोर करना है, तो हाई स्कोर करने के लिए कुछ-कुछ तो ट्रिक होना चाहिए। तो उस ट्रिक के लिए जो है कुछ-कुछ अच्छा वर्ड यूज़ करो। जैसे कॉमन वर्ड्स तो सब लोग यूज़ करते हैं, लेकिन आप जो है अगर अच्छा वर्ड यूज़ करोगे, तो जो कॉपी चेक जो कर रहा है वो भी खुश हो जाएगा, क्योंकि वो भी फिर हाई स्कोर आपको देंगे। तो ये जो है हाई स्कोरिंग करने के लिए न्यू ट्रिक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्राउंड वाटर डिप्लेशन से है। ये क्वेश्चन भी जो क्या कर रहा है, रिसेंट एविडेंस सजेस्ट, रिसेंटली जो एविडेंस है जो सजेस्ट करो, ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर इज बिकमिंग अ सीरियस थ्रेट इन मेनी पार्ट्स ऑफ कंट्री। कंट्रीज के बहुत सारे ऐसा जगह पे है जो ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर के कारण जो है वहां पे पानी की कमी हो रही है। तो आप जो है इवेलुएट करो इस स्टेटमेंट को और लिखो कंटेक्स्ट ऑफ द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट पर। ये भी क्वेश्चन एज इट इज सेम है, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को एज इट इज पिछले क्वेश्चन की तरह अगर जो आप आंसर लिखोगे तो आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डेवलपमेंटल गोल्स से है। डेवलपमेंटल गोल्स से क्वेश्चन क्या है, द डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल में रिक्वायर, इवॉल्वेट द स्टेटमेंट। आप इस स्टेटमेंट को इवॉल्वेट करो कि हर डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, हर एक लोग का अपना अलग जो है वो डेवलपमेंटल गोल्स होता है, और उस डेवलपमेंटल गोल्स को आप इस स्टेटमेंट को इवॉल्वेट करो। तो आप इस स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट तो सही है, तो आप इसमें ये कर सकते हो कि ये स्टेटमेंट तो बहुत सही है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, लेकिन जो अलग अलग लोग जो है उन सबका अलग अलग नीड्स होती है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है गोल्स जो है सब पीपल्स का अपना डिफरेंट होता है। तो अब पहला जो है डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट गोल, आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिया हुआ है बोल्ड लाइंस में, डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट गोल्स। तो इस स्टेटमेंट को आप एक्सप्लेन करोगे। देन जो है गोल्स डिपेंड करता है इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस पे भी। नेक्स्ट जो है गोल्स, डेवलपमेंटल गोल्स जो है, डेवलपमेंटल गोल्स जो है वो में कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है। और ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे होगा, जैसे कि मे बी वो आपके लिए वो डेवलपमेंट होगा, लेकिन किसी और के लिए जो है वो मे बी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। देखो जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल्स बताती हूँ इसमें क्या होगा। जैसे कि कोई जमीन है, वहां पे आप डैम बनवाना चाहते हो, सर गवर्नमेंट जो है वो डैम बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो वहां पे जो लोग हैं, जो ट्राइबल पीपल सपोज वहां पे रह रहे हैं, तो ट्राइबल पीपल को लिए तो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का क्या है, डैम बनेगा, बाकी हम लोगों को उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, हम लोगों को बिजली मिलेगी, इरिगेशन करने के लिए पानी रहेगा वहां पे। तो ये सारे बाकी लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो वहां पे ट्राइबल पीपल है उनके लिए क्या है कि ये दिक्कत हो सकती है। सो इसीलिए जो है इस आंसर को पढ़ो। देखो फर्स्ट जो है स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट तो सही है, करेक्ट है, क्योंकि डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट नीड्स, ऑक्यूपेशन एंड एस्पायरेशन। हर एक लोग का अपना अलग नीड्स होती है, ऑक्यूपेशन होता है और एस्पायरेशन होता है। लेकिन
डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से हर एक लोग का अपना डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस होता है। जैसे फार्मर्स जो है वो चाहेगा कि मेरा अच्छा से इरिगेशन हो और हाई क्रॉप्स हो, लेकिन कोई और ये चाहेगा कि अगर जिसको इससे प्रॉब्लम है भी उसको कुछ और चाहेगा। एक बिजनेसमैन जो है वो चाहेगा क्या कि हायर प्रॉफिट्स हो, ज्यादा से ज्यादा मुझे प्रॉफिट्स हो और मार्केट में मेरा वैल्यू जो है वो ज्यादा हो और मेरा सामान मार्केट में ज्यादा बिक सके, बेटर मार्केट फैसिलिटीज हो। यही चाहेगा जो बिजनेसमैन होगा। नेक्स्ट जो है गोल्स जो है वो में वैरी कर सकता है सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन का। लेकिन जो है जैसे एक लैंडलेस लेबर है, वो लैंडलेस लेबर जो है उसको अपॉर्चुनिटीज अगर दिया जाए एम्प्लॉयमेंट का और हायर वेजेस का, तो वो ऑब्वियसली है कि वो ज्वाइन करेगा, वो कनेक्ट होगा। मे बी उसके लिए वही डेवलपमेंट्स है। लेकिन एक रिच पर्सन जो है उसको क्या फोकस है? एक रिच पर्सन का फोकस है कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बने, इन्वेस्टमेंट अच्छा हो, अपॉर्चुनिटीज मिले इन्वेस्टमेंट का। नेक्स्ट जो है डेवलपमेंटल गोल्स ऑन समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट जो है, ऐसा हो सकता है कि वो एक के लिए डेवलपमेंट हो सकता है बट अदर के लिए क्या हो सकता है कि मे बी वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। देखो जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम है, वो मे बी बेनिफिट्स फॉर फार्मर्स के लिए वो बेनिफिट्स हो सकता है, नॉर्मल पीपल के लिए वो बेनिफिट्स हो सकता है, लेकिन जो उस एरिया में जो रह रहे लोग उनके लिए वो बेनिफिट्स नहीं हो सकता, उनका ये लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है नॉन मटेरियल गोल्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। जो नॉन मटेरियल गोल्स होता है वो भी इम्पोर्टेंट है। नॉन मटेरियल गोल्स का मतलब है कि वैसा गोल्स जिसे हम लोग पैसों से नहीं खरीद सकते हैं। जैसे पीपल्स में डिजायर इक्वल डोंट बाय इनकम से हम लोग नहीं खरीद सकते, डोंट बाय द हेल्प ऑफ इनकम। पीपल में डिजायर इक्वल ट्रीटमेंट, लोग जो है इक्वल ट्रीटमेंट चाहेगा, क्योंकि लोगों के पास कितना भी इनकम हो, उसके पास इनकम को कम से कम अगर उसका 2 लाख अगर पर मंथ है, 2 लाख अगर पर मंथ है, तो अगर उसका इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, फ्रीडम नहीं है, तो ऑब्वियसली है कि ये पर्सन जो है वो जॉब ज्वाइन नहीं करेगा। अगर इसको कोई और कंपनी जो है 1.5 लाख दे रहा है, अगर उसका फ्रीडम दे रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो ऑब्वियसली है कि वो ये कंपनी ज्वाइन करेगा। तो एक पीपल जो है वो डिजायर क्या क्या करता है? इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, डिग्निटी एंड अ क्लीन इन्वायरमेंट। और वो क्लीन इन्वायरमेंट भी डिजायर करता है विद हायर इनकम के साथ। आप इनकम तो दे रहे हो लेकिन अगर जो इक्वल ट्रीटमेंट फ्रीडम नहीं हो तो मे बी वो पर्सन जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकता है कंपनी। सो देयरफॉर कंक्लूजन क्या कह रहा है कि डेवलपमेंट डज नॉट मीन द सेम थिंग फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं हो सकता है कि डेवलपमेंट जो है सेम डेवलपमेंट सबके लिए हो, मे बी वो किसी और के लिए कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, किसी और के लिए वो डेवलपमेंट्स ना ही हो। तो आप इसमें जो है कीवर्ड्स क्या-क्या यूज़ कर सकते हो? फॉर बेटर स्कोर के लिए डेवलपमेंटल गोल्स यूज़ करो, एस्पायरेशन, इन एम्प्लॉयमेंट, इनकम, इक्वालिटी, डिग्निटी, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, ये सारे आप यूज़ करोगे तो आपको जो है हायर स्कोर मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस वो क्या डेवलपमेंटल गोल से ही क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो है पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, ये क्वेश्चंस भी जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही सेम है। इसमें भी आप एज इट इज सेम लिख सकते हो। इसका एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करोगे, जैसे कि फार्मर गोल्स का अपना अलग एग्जांपल्स होगा, इंडस्ट्रियल गोल्स अलग होगा, गर्ल्स का अलग ही गोल्स होगा, एक लैंडलेस लेबर्स का गोल अलग होगा। देखो जैसे कि पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, एक पीपल्स का डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स होता है क्योंकि नीड्स, एस्पायरेशन और
सर्कमस्टांसेस आर डिफरेंट, क्योंकि सबका नीड्स अपना डिफरेंट होता है, सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होगा। जैसे एक फार्मर जो है वो क्या चाहेगा कि हायर क्रॉप्स हो, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज हो। एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो क्या चाहेगा कि लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट एंड हायर प्रॉफिट हो, कम प्रोडक्शन कॉस्ट हो और हायर प्रॉफिट्स हो। एक गर्ल क्या चाहेगी कि मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिया जाए एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में। एक लैंडलेस लेबर क्या चाहेगा कि मोर डेज ऑफ वर्क, ज्यादा से ज्यादा मुझे काम मिले और हायर वेजेस मिले। तो ये सारे जो है, आप इस तरह से अगर आप आंसर लिखोगे पॉइंट में, तो आप हाई स्कोर कर सकते हो। Therefore, डेवलपमेंटल गोल्स वेरी फ्रॉम, कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो कि डेवलपमेंटल गोल्स वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, और मे समटाइम्स मे बी वो ऐसा हो सकता है कि कभी वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है अदर के लिए, किसी और के लिए वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बस किसी और के लिए वो बेनिफिट्स भी हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ इज इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, एक्सप्लेन करना। इस स्टेटमेंट को इशू सस्टेनेबिलिटी इम्पोर्टेंट ऑफ डेवलपमेंट कैसे है, इसे आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो, पहले तो आप सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करो कि सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट क्या होता है। देन उसके बाद जो है आप इम्पोर्टेंस लिखो, इम्पोर्टेंस क्या क्या है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, availability of resources, availability of resources for future generations. Next, balance between growth and development, growth and environment, balance between growth and environment. आप जैसे एग्जांपल्स भी लिख सकते हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो, अफॉरेस्टेशन, यूज ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी, जैसे कि आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करोगे तो इट में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है। तो इस तरह से आप बेटर मार्क्स उठाने के लिए आप जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यूज करो। एक आंसर, आप बेटर मार्क्स हाई स्कोर उठाने के लिए आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यूज करो, जैसे कि यहाँ पे मैंने यूज किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। नेचुरल रिसोर्स यूज करो, कंजर्वेशन कंजर्वेशन वर्ड यूज करो। तो ये सारे जैसे कि आप यूज करोगे तो इससे आप जो है अच्छे मार्क्स ग्रो कर सकते हो, हाई स्कोर कर सकते हो। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन यूज करो, फ्यूचर जनरेशन, हवा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अफॉरेस्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारे अगर आप यूज करोगे तो ऑब्वियस ये है कि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। सो नेक्स्ट जो है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर्स, डेवलपमेंट्स का जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक। और आप इस टॉपिक से देख भी रहे हो कि इस टॉपिक से आपको बहुत अच्छा जो है क्वेश्चंस भी आया है। तो सबसे पहले जो है डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स है, यहाँ पे जो है डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स है। इसमें क्या है कि डिफरेंट पीपल्स, हर एक लोग का अपना अलग अलग डिफरेंट गोल्स होता है, डिफरेंट नीड्स होता है, डिफरेंट डिजायर्स होता है। जैसे कोई एक फार्मर है, फार्मर क्या चाहेगा, मुझे अच्छा प्रोडक्शन हो, अच्छा क्रॉप्स मिले, बेटर इरिगेशन हो। एक लेबर्स क्या चाहेगा, लेबर्स यही चाहेगा कि मोर एम्प्लॉयमेंट हो, हायर वेजेस हो। एक स्टूडेंट क्या चाहेगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले और इक्वली अपॉर्चुनिटीज मिले मुझे। नेक्स्ट जो है डेवलपमेंटल गोल्स क्या होता है, डेवलपमेंटल गोल्स जो है वो ऑब्जेक्टिव्स पीपल वांट टू अचीव फॉर बेटर लाइफ के लिए उसको
डेवलपमेंटल गोल्स को दिया जाता है कि जब बेहतर जीवन पाने के लिए लोगों को अपना एक लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे और एक मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक क्या होता है? नॉन मटेरियलिस्टिक से भी क्वेश्चन आया है कि जैसे मटेरियलिस्टिक जो होता है जिसे हम लोग पैसे से खरीद सकते हैं, जिससे हम लोग वी कैन बॉट विद मनी, और नॉट मटेरियलिस्टिक होता है वी कांट बॉट फ्रॉम मनी, जैसे इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हम लोग मनी से खरीद सकते हैं, लेकिन इक्वलिटी, फ्रीडम, सिक्योरिटी और डिग्निटी ये सारे जो हम लोग मनी से नहीं खरीद सकते। नेक्स्ट जो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है कि टोटल इनकम अर्न बाय ऑल पीपल ऑफ कंट्री इन 1 ईयर, जो एक साल में पूरे पीपल जो कंट्री का सारे लोग जो है वो अर्निंग कर रहा है, दैट इज नोन एज द टोटल इनकम होता है। और नेशनल इनकम जो कंट्री के में अर्निंग कर रहा है। अब नेक्स्ट जो है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा जो होता है वो टोटल पॉपुलेशन इनकम, जो टोटल जो नेशन का अर्निंग कर रहा पॉपुलेशन, उसका इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। और पर कैपिटा इनकम ऑल्सो नोन एज द एवरेज इनकम पर पर्सन बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो है वर्ल्ड बैंक ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन 3 तरह का होता है, हाई इनकम, लो इनकम और मिडिल इनकम। नेक्स्ट जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है जैसे जीडीपी। जीडीपी टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स और सर्विसेज का टोटल वैल्यू जो कंट्री के अंदर एक साल में अर्निंग हो रहा है, दैट इज जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। जैसे सोर्सेज क्या क्या हो सकता है, फैक्ट्री, एग्रीकल्चर, सर्विसेज। सो नेक्स्ट जो है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, कि एक ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इम्प्रूव करता है क्या, क्वालिटी ऑफ लाइफ। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकता है, हेल्थ से, एजुकेशन से और इनकम से, ये तीनों से जो है ह्यूमन डेवलप हो सकता है। 3 कंपोनेंट्स है ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई। एचडीआई जो है वो प्रिपेयर्ड कौन किया है, यूएनडीपी से। इससे भी क्वेश्चंस आया है, आप लोग देखे ही हो प्रीवियस में। एचडीआई जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, एजुकेशन और ग्रॉस नेशनल इनकम से। जिसका लो रैंक होगा वो हाई डेवलपमेंट होगा। जिसका लो रैंक होगा कंट्री का वो हाई डेवलपमेंट कंट्री होता है, और जिसका हाई रैंक होगा वो लो डेवलपमेंट होगा कंट्रीज का, और जिसका लो रैंक हाई डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या है, जो 7+ ईयर से ज्यादा है, 7 और 7 से ज्यादा है वैसे लोग जो है लिटरेसी रेट के अंडर में लाई करते हैं। नेक्स्ट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट compromising the ability of future generation to meet their own needs। नॉट कंप्रोमाइज करेंगे, कोई कंप्रोमाइज नहीं है फ्यूचर, जिससे हम लोग फ्यूचर जनरेशन नीड्स को बचा के चलेंगे, फ्यूचर के लिए बचा के चलेंगे। तो जैसे फ्यूचर के लोग जो है ऐसा नहीं करेंगे कि नुकसान नहीं पहुंचाएंगे किसी को, जो आगे वाले जो नेक्स्ट जनरेशन है वो लोग भी उसे यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं करेंगे कि उसको पूरी तरह से नुकसान करना। जैसे एग्जांपल्स क्या होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे आप, फॉरेस्टेशन, रेन वाटर कंजर्वेशन, रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट जो है ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर एंड सस्टेनेबिलिटी। ग्राउंड वाटर क्या होता है कि ग्राउंड वाटर इज बीइंग यूज्ड फास्टर देन रेनफॉल कैन रिचार्ज इट।
अगर जो रेनफॉल होगा तो वो जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा, थोड़ा वो बढ़ जाएगा। इसका इफेक्ट क्या-क्या हो सकता है? फॉलिंग वाटर टेबल, वेल्स एंड हैंड पंप्स ड्राई अप, वाटर स्कार्सिटी हो सकता है, ट्रीज टू फ्यूचर जनरेशन हो सकता है। इसके सॉल्यूशन क्या-क्या कर सकते हैं? जैसे अफेक्ट हुआ तो सॉल्यूशन भी तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो उसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, वाटर कंजर्वेशन करेंगे, एफिशिएंट इरिगेशन करेंगे, कि जितनी ज़रूरत है उतना ही इरिगेशन करेंगे, एक्स्ट्रा जो है हम लोग पानी नहीं वेस्ट करेंगे। ठीक है? इतना आप लोगों को होपफुली कि आपको समझ में आ गया है। सो आप जो है इस वीडियो को अगेन एंड एंड अगेन देखो और समझो। सो तो प्यारे बच्चों, आज हमने इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंट रिवाइक्यू डिस्कस किए। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।